गुल्ली बुल्ली और इबलन का पार्ट 8 है। और अगर आपने गुल्ली बुल्ली और इबलन के बाकी सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन सब पार्ट्स को देख लें, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली मैडलिन को देखकर वहाँ से निकल लेता है। यहाँ इबलन गुल्ली को देखकर रूम से बाहर आ जाती है। उससे पहले गुल्ली दूसरे रूम में जाकर छुप जाता है। फिर इबलन मेन गेट की तरफ देखती है तो वहाँ पर उसकी बहन मैडलिन खड़ी थी। मैडलिन भी इबलन को देख लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। मैडलिन को अपनी तरफ आता देखकर इबलन भी उसकी तरफ जाने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और फिर गले लग जाते हैं। इबलन मैडलिन से कहती है, अरे छोटी तू यहाँ कैसे? तेरी तबीयत तो सब सही है ना? हाँ दीदी, मेरी तबीयत तो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो फिर यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? मैं तो आपको सॉरी बोलने के लिए आई थी। सॉरी? किस बात का सॉरी? मैंने जो आप में गाड़ी ठोकी थी। अच्छा, तो वो तूने ठोकी थी? वो सब छोड़, ये बता इसको क्या तूने मारा है? ये मुझसे आकर टकरा गया था, इसलिए मैंने गुस्से में दे मारा। कहीं से निपटा तो नहीं दिया? नहीं तो बस ये बेहोश हुआ है। ठीक है, अब तू एक काम कर, तू उस रूम के अंदर जा। वहाँ पर इसी का एक दोस्त छुपा हुआ है। तू उसे भी बेहोश कर मेरे अड्डे पर लेकर आ, जब तक मैं इसको लेकर जाती हूँ। ठीक है दीदी। फिर इबलन बुल्ली के पास आती है और बुल्ली को वहाँ से लेकर जाने लगती है। गुल्ली जब बाहर का माहौल चेक करता है तो गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। फिर गुल्ली जल्दी से अंदर की तरफ भागता है। पास में खड़ा वार्ड बॉय सोचता है, बाहर ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर गुल्ली के होश उड़ गए। सामने का नजारा देखकर वार्ड बॉय की भी फटके हाथ में आ जाती है। मैडलिन जब रूम के अंदर आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। ये कौन छुपा हुआ है पर्दे के पीछे? अरे ये तो वार्ड बॉय है। मैडलिन ने पर्दे के पीछे वार्ड बॉय के पैर देख लिए हैं और अब मैडलिन वार्ड बॉय की तरफ जा रही है। यहाँ वार्ड बॉय पर्दे के पीछे छुपकर खुद को मिस्टर इंडिया समझ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर मैडलिन आ जाती है। मैडलिन उस रूम में एक बार और चेक करती है कि कहीं कोई छुपा तो नहीं है, वरना वो किसी गलत आदमी को पकड़ ले जाए। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर मैडलिन उस वार्ड बॉय के ऊपर हमला कर देती है। एक हथौड़े में ही उस वार्ड बॉय का खेल हो जाता है। अरे गुल्ली तो यहाँ बेड के नीचे छुपा हुआ है और वार्ड बॉय की हालत को देखकर गुल्ली डर के मारे कांप रहा है। और फिर मैडलिन गुल्ली के सामने से वार्ड बॉय को लेकर चली जाती है, जिससे गुल्ली थोड़ा शांत होता है। जैसे ही गुल्ली को लगता है कि मैडलिन यहाँ से चली गई है तो गुल्ली उस बेड के नीचे से बाहर निकलता है और जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर देखता है। और मैडलिन भी लगभग उस हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही वाली है। और फिर गुल्ली भी धीरे धीरे उस हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ मैडलिन उस वार्ड बॉय को अपनी गाड़ी में डाल देती है और खुद भी उस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद मैडलिन गाड़ी को स्टार्ट करती है और वहां से सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाने लगती है। मैडलिन के जाते ही गुल्ली हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। जब गुल्ली बाहर आकर देखता है तो गुल्ली की जीप वहाँ पर नहीं होती। गुल्ली आसपास देखता है लेकिन उसे कहीं भी अपनी जीप दिखाई नहीं देती। तभी गुल्ली की नजर अपनी स्कूटर पर पड़ती है जो वहीं पास में खड़ा हुआ था। स्कूटर को देखते ही गुल्ली सब समझ जाता है कि ये किसका काम है। ये जरूर उस इबलन का काम होगा। इबलन गुल्ली की जीप में बैठकर गुल्ली को लेकर चली गई और ये स्कूटर वहीं छोड़ गई। फिर गुल्ली स्कूटर पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ इबलन गुल्ली को कब्रिस्तान में लेकर जा रही है।
इस बार इवलन बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इवलन गुल्ली बुल्ली की जीप को भी कब्रिस्तान के अंदर ले आती है और फिर इवलन बुल्ली को कुएं के अंदर ले आती है। यहाँ मैडलिन भी वार्ड बॉय को लेकर कब्रिस्तान में बस पहुंचने ही वाली है। कब्रिस्तान के अंदर आने के बाद मैडलिन कब्रिस्तान का दरवाजा अपनी शक्तियों से लॉक कर देती है ताकि कोई कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो इस दरवाजे से अंदर ना आ सके। इसके बाद मैडलिन कब्रिस्तान की बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक रेस छोड़ देती है ताकि कोई बाउंड्री से भी अंदर ना आ सके। सारा तामझाम करने के बाद मैडलिन गाड़ी में बैठती है और उस गाड़ी को कुएं के पास में पार्क कर देती है। इसके बाद मैडलिन उस वार्ड बॉय को कुएं में फेंक देती है और खुद भी कुएं की सीढ़ियों से स्लाइड करते हुए नीचे आ जाती है। इस तरफ इवलन का हवन कुंड चालू हो चुका है, बस बलि देने की देर है। मैडलिन भी वार्ड बॉय को लेकर इवलन के पास पहुंचने ही वाली है। यहाँ सोन बक्से में हाथ पांव मारकर बैठ गया है, लेकिन सोन से वो बक्सा नहीं खुला। तभी बाहर पीटर को कुछ दिखाई देता है तो पीटर उसे ध्यान से देखने लगता है। मैडलिन को वहाँ से जाता देखकर पीटर सोन से कहता है, सोन वो देखो बाहर कोई है। सोन उठकर बाहर देखने लगता है और पीटर से कहता है, पीटर हमें इस बक्से में धक्का देना होगा जिससे उसे पता लग जाए कि हम इस बक्से के अंदर हैं और वो इस बक्से के ढक्कन को खोल देगी। ठीक है सोन। सोन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मैडलिन उस बक्से को खोल देती है। बक्सा खुलते ही सोन फटाक से उस बक्से से बाहर निकल जाता है, लेकिन बेचारा पीटर मैडलिन के हाथों पकड़ा जाता है और सोन एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुल्ली भी कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होता है, लेकिन एक मिनट, गुल्ली तो स्कूटर पर पीछे बैठा था, तो फिर ये आगे कौन बैठा है? ये स्कूटर भी गुल्ली का है, फिर स्कूटर चला कौन रहा है? ओ माय गॉड, ये तो बाबा हैं और अब बाबा सीधा गुल्ली को लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। फिर गुल्ली को कब्रिस्तान की बाउंड्री पर चमकती हुई चीज दिखाई देती है। इसके बारे में गुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा ये कब्रिस्तान की बाउंड्री पर क्या चीज है? फिर बाबा स्कूटर को रोकते हैं और स्कूटर से उतरकर कब्रिस्तान की बाउंड्री को देखने लगते हैं। बाबा आपने बताया नहीं कि ये कब्रिस्तान की बाउंड्री पर क्या चीज है। ये सब उसी इवलन का काम है गुल्ली, ताकि हम लोग अंदर ना जा सकें। फिर बाबा हम लोग अंदर जाएंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो गुल्ली। रुको गुल्ली, उस दरवाजे को हाथ मत लगाना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जैसे ही बाबा उस दरवाजे को हाथ लगाते हैं, तभी बाबा को एक जोरदार झटका लगता है और बाबा एक पेड़ से जाकर टकराते हैं। अब क्या होगा बुल्ली का? क्या बाबा बुल्ली को बचा पाएंगे या फिर इन सब के चक्कर में बाबा भी लपेटे में आ जाएंगे? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना ना भूलें। भाई साहब कल भाई ये तो बता दे भाई।